चले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवाब अजीम आबादी है। मैं मुस्लिम यूथ लीग का ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट हूँ। कहाँ से हैं? मैं पटना ही का रहने वाला हूँ। केरला में हमारे जो है 18 एमएलए हैं और 5 सांसद हैं। ठीक है अब ना? एक चीज़ आप बताइए, आप राहुल गांधी के साथ घूमे जी तो हमने सुना कि कहीं कहीं काला झंडा उनको दिखाया गया तो राहुल गांधी टॉफी बांटे। कहीं कहीं नहीं, हाँ, अभी आपके डाक बंगला चौराहे पर दिखलाया गया और इससे अभी पहले उस पर आरा हम में आएंगे, दिखलाया उस पर गया। आएंगे। हाँ, मैं आपको आएंगे। खुल करके बता, जितना सवाल आप हाँ। मुझसे करना चाहते तो हैं आप आरा करें। में जो दिखाया गया तो वहाँ टॉफी दिया गया और आरा- यहाँ दिखाया गया तो लात जूते पर। अरे वोट चोरी में बात कीजिए ना भाई, वोट प्रोटोकॉल अगर सुनिए, हाँ। अगर प्रधानमंत्री गुजर रहे होंगे, हाँ। प्रधानमंत्री गुजर रहे होंगे अच्छा। और उस प्रोटोकॉल तोड़ते हुए कोई आदमी अगर घुस जाता है, अच्छा। काला झंडा दिखलाना एक अलग बात है। ठीक। आप दूर से काला झंडा दिखला रहे हैं तो ये सांकेतिक होता है, लेकिन आप काला झंडा लेकर के कूद जा रहे हैं, प्रोटोकॉल को तोड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि लात जूता तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। आप तो दावत दे रहे हैं अपने आप को कि आओ बाइल मुझे मार। तो एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम टॉफी बांट रहे थे, फिर तो ये लात जूता वाला भी तो भाई टॉफी वहाँ जो पर एनडीए वाले हैं उठाएंगे। हमारे नेता जो राहुल गांधी जी हैं, जननायक राहुल गांधी जी ने जब वहाँ पर अभी ये मामला हुआ, काला झंडा दिखलाया गया। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपके कांग्रेस के तरफ से ही आया है, कांग्रेस से हैं आप? नहीं, कांग्रेस से नहीं, मैं मुस्लिम लीग का बताया ना, मैं मुस्लिम लीग से, का अच्छा, ठीक है। नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। राहुल गांधी का जो हम देख रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। इनका था 11:50 पर जो है महात्मा गांधी को पुष्पांजलि देंगे गांधी मैदान में। जी, उसके बाद 12:30 में इनका टाइम था, बाबा साहब अम्बेडकर को पुष्पांजलि देंगे गए थे, अम्बेडकर पार्क गए थे। अम्बेडकर पार्क नहीं जा पाए चूँकि पुलिस ने यहाँ पर रोक दिया गाड़ी, वैन को रोक दिया गया, इसीलिए यहाँ पर जो है हम लोग खड़े होकर के, और यहाँ पर बाज़ाब्ते आपने देखा कोई मंच नहीं था, बाज़ाब्ते ट्रक पर जो है ना कुर्सियाँ लगा करके उसको हम लोगों ने एक मंच का रूप दिया और उसके बाद आनंद फानन में यहाँ पर भाषण उनका हुआ डाक बंगला चौराहे पर। तो क्या हुआ अम्बेडकर? ये तो सरकार का समझिए, पुलिस नहीं जाने दी। यहाँ की प्रशासन, यहाँ की सरकार तो बजाते एक साजिश के तहत काम कर रही है ना। कैसे इस प्रोटेस्ट को रोका जाए, कैसे राहुल गांधी की आवाज़ को दबाया जाए, कैसे लाइट को बंद करके उनकी आवाज़ को बंद किया जाए। राहुल गांधी की आवाज़ अब जनता की आवाज़ बन चुकी है, अब उनकी आवाज़ दबने वाली नहीं है। या सरकार को पलटने के बाद ही आवाज़ में कुछ हो सकता है। आज जो नहीं गए अम्बेडकर पार्क, तो फिर तो विपक्ष एनडीए सरकार आई वाले तो जो है वो उठाएंगे सरकार कि जवाब दे कि अम्बेडकर क्यों नहीं को- व्यवस्था दिया गया जाने के लिए। अम्बेडकर को सम्मान नहीं देते हैं। यहाँ पर जो बिहार सरकार, नीतीश कुमार और ये जो है ना डबल इंजन की सरकार, ये बताए कि आखिर से क्यों नहीं जाने दिया गया। आप संविधान की हत्या कर रहे हैं, मेरे हक और हुकूक को छीनने का काम कर रहे हैं। हमारा हक है, संविधान ने हमको हक दिया है कि हम अपनी आवाज़ को बुलंदी के साथ जब आप लोगों के बीच में मुस्लिम लीग रखें। से हैं, क्या लगता है आपको कि बिहार की मुस्लिम आबादी जो है वो महागठबंधन के सपोर्ट में है? 100% पहले भी थी और आज भी है, पहले भी थी और आज भी है। अच्छा, पूरे मुस्लिम कौम महागठबंधन के साथ में है, अच्छा। पूरे लोग, इसमें कहीं पर कोई दो राय नहीं है। क्या लग रहा है इस बार महागठबंधन सरकार बनाएगी? बिल्कुल 100%। ये तो पिछली बार अगर चोरी नहीं करते तो सरकार तो बन ही चुकी थी। पिछली बार इंडिया कैसे का चोरी की है? पिछली बार कैसे चोरी की है? पिछली बार यही तो वोट चोरी ऐसी थी, यही तो हुआ कि आपका जो है ना एक घर में आपका 250-250 जो वोटर निकल रहे हैं। अच्छा। एक एड्रेस पर 250-250 वोटर निकल रहे हैं। मरा हुआ आदमी जिंदा हो जा रहा है और जिंदा आदमी मर जा रहा है। एक पंचायत में 800 वोट काटा गया है। अजीत अंजुम का जाकर के यूट्यूब चैनल चेक कीजिए, आप पूरा डेटा वहां से डाउनलोड कीजिए और उसमें आपको साबित हो जाएगा कि हर बूथ पर, मैं तो बता रहा हूँ, पूरे बूथ पर 500 से ज़्यादा वोट कटा हुआ है। इतने लोग निकल रहे हैं, आपकी विपक्षी पार्टी है वो कह रहे हैं, जो सरकार में है वो कह रही है कि जो है इनके तरफ से जो है लोग निकल रहे हैं, ये लोग बांग्लादेशियों को घुसाना चाहते हैं। अरे भाई, ये बांग्लादेशी और एनआरसी और रोहिंग्या करने वाले ये लोग, ये लाल कृष्ण आडवाणी के टाइम से ही चल रहे हैं।
ये वही अंग्रेज की औलाद हैं जो उनका जो फूट डालो और राज करो वाली नीति अपनाए हुए हैं। ये तो किशनगंज को कटिहार में और पूर्णिया के अंदर में खास के सीमावर्ती इलाका जो है वहाँ पर तो सब इनको रोहिंग्या नजर आते हैं। अच्छा। तो अगर सारे लोग रोहिंग्या नजर आते हैं तो इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए कि ये पिछली सरकार जो इन्होंने बनाया है ये रोहिंग्यों की सरकार से वोट से जो इनकी सरकार बनी है तो इनको तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री की बोलती बंद क्यों है? प्रधानमंत्री की बोलती क्यों बंद है? राहुल गांधी चीख करके लोगों को संबोधित कर रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से एक आवाज नहीं निकल रही है। तेजस्वी यादव भी जीते हुए हैं कहीं से, महागठबंधन के लोग भी तो उसी इलेक्शन में जीते हुए हैं। नहीं, जो जीते हैं सो हम लोग तो जीते, हम कहाँ कर रहे हैं? लेकिन ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि ये रोहिंग्या के लोग हैं और इनका वोट काटा जाएगा। 65 लाख जनाब बिहार के अंदर में वोट काट लिया गया। आप लोग पत्रकार हैं महाराज, आप लोग इस सवाल को उठाइए कि 65 लाख। एक और चीज बताइए, किसी राज्य के अंदर 65 लाख वोट काटा जाएगा, उस राज्य की स्थिति क्या होगी? आप तो पहले तो सरकार जो है ना, जनता चुनती थी सरकार को, अब सरकार चुन रही है जनता को। ये अजीब तरह का देश बन गया है। ये 2014 के बाद किस तरह का देश बनाना चाहती है भाजपा सरकार? वोट अधिकार यात्रा के माध्यम से जो है लोगों को बरगलाने की काम कर रही है महागठबंधन। ये इनके पास जब कोई बोली नहीं होता है ना तो ऐसे ही आरोप लगाता है। आप देख लीजिए, वो जो लड़का अभी ये कहने लगे कि भाई फलाने लड़के ने माननीय नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दिया, अब वो उसके बारे में साबित हो गया कि वो लड़का कौन था। इन्हीं का बी टीम का एक लड़का था, वो बीजेपी का पट्टा लगा करके बाज़ाब्ते फोटोग्राफी कर रहा है अपने नेता के साथ में। ये साबित हो गया, दिखला दिया पूरे मीडिया में, आप लोग सब कुछ जान रहे, देख रहे हैं। और उसकी वजह से मेरी बात, पूरी बात सुन लीजिए, सही बात है कि नहीं है? और उसकी वजह से आप बोल रहे हैं तो इनसे भी तो पूछिए। नहीं, और उसकी हम उनसे पूछ रहे हैं, आप हम सवाल करना इनका काम है, जवाब देना मेरा काम है। ये पत्रकार है, ये मीडिया चौथा स्तंभ है देश का, इनका सवाल करना अधिकार है और हम जवाब देंगे, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। मेरा ये कहना है मेरे दोस्त कि आप जब आपने कहा गाली दिया, फला किया, आपने बिना छानबीन किए, आप छानबीन करते पहले, पता लगाते, बाद में आपका तो सर झुक गया। बाद में तो वो लड़का बीजेपी का ही निकल गया, पट्टा लगा करके रखे हुआ। इसके अलावा एक और चीज़ मुझे जो अंदेशा है, मुझे जो मालूम हुआ, मेरा एक दोस्त है डॉक्टर रशीद फाकरी कांग्रेस का, मैंने पूछा उससे, NSUI का प्रेसिडेंट बिहार स्टेट का, उससे मैंने पूछा कि भाई क्या मामला है? बोला अरे भाई वो चरसी है, उसका बाप भी जो है ना गंजेड़ी है, दोनों, और वो कभी MIM के इस पे स्टेज पर चढ़ जाता है, कभी JDU के, कभी बीजेपी के, हर स्टेज पर वो चला जाता है। अभी तो गजेरी बोल रहे हैं। नहीं, वो लड़का गंजेड़ी था। अच्छा। उसका बाप गंजेड़ी था। इसके बारे में जिसने गाली दिया तो गहन इस पे छानबीन होना चाहिए था। लेकिन आप बिना छानबीन किए आप हमारे प्राइवेट प्रॉपर्टी, कांग्रेस का ये जो प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, उस पर मार धाड़ दंगा फसाद आपने कर दिया। पूछ रहा हूँ कि जब वहाँ गाली दी गई, ठीक है गाली दी गई, गलत हुआ, वहाँ उनके सभा से गाली दी गई, गलत हुआ, उसके बाद आपने यहाँ FIR किया कोतवाली में, बिल्कुल FIR किया, तब तक मीडिया से जो है खबरें भी आई कि वहाँ दरभंगा में लड़का पकड़ा गया। 1 मिनट पूरी बात सुन लीजिए, हाँ वही बोल रहा हूँ मैं। दरभंगा में लड़का जो है गिरफ्तार हो गया, उसके बावजूद आप वहाँ प्रदर्शन करने गए। कहाँ गए? आपके सदाकत आश्रम के सामने। हम आपके लिए नहीं बोल रहे, अरे आपके लिए नहीं, आप बोल रहा हूँ कि भाजपा वाले गए, आपने कहा कि आप गए, तो हम उनके लिए सवाल कर रहे हैं कि वो लोग गए, वहाँ पकड़े गए, फिर भी वो लोग गए, और उसके वहाँ पर जो है नारेबाजी हुई और उसी क्रम में जो है लाठी डंडे चले, पत्थर भी चले। ये क्या उचित है? ये देखिए, आप एक नेता है इसलिए पूछ रहे हैं, पब्लिक रहते तो पूछते किसको मुख्यमंत्री बनाना। ये मैं आपको आप नेता है इसलिए पूछ रहे कि मैं आपको लोकतंत्र में कहीं से उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। और सबसे ये भी उचित नहीं है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री को कोई गाली दे, चाहे वो नरेंद्र मोदी अभी सरकार में है, नरेंद्र मोदी अभी सरकार में है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को कोई गाली कैसे दे सकता है? और अगर किसी ने गाली दिया है तो उस पर जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि आप मारधाड़ करने के लिए निकल जाएंगे। मैंने सोशल मीडिया पर देखा पहला वीडियो, तो देखा कि उधर से 2 लाठी चला रहा है, उधर से 2 लाठी चल रहा है, डांडिया नाच चल रहा था। मैंने देखा कि डांडिया चल रहा था, मुझे लगा हल्के में कुछ मामला होगा। तरफ से लाठियां चली, कुछ पत्रकार और एक महिला पत्रकार को भी पत्थर लगा, शीशा तोड़े गए, बड़े एक महिला पत्रकार नेताओं के सर फोड़े गए। और इससे बुरी बात वहीं से उचित है, चाहे वो कांग्रेस वाले हो या फिर बीजेपी वाले हो,
ये क्या कहीं से उचित है? अरे तो आप ये तो बीजेपी बताएगी ना, आप उनसे सवाल कीजिए ना। आप बताइए, हम उनसे आप सवाल बीजेपी से कर चुके हैं। सवाल कीजिए ना कि आखिर से इतना फासला तय करके वहाँ पर सदाकत आश्रम में जो आपका गोसाई टोला में है, आपके लोग यहाँ पर रहते हैं मेले फ्लैट के आसपास में, यहाँ से 200 लोग का जत्था चला जाता है सदाकत आश्रम में, और सदाकत आश्रम में जाकर के वहाँ पर आपके लोगों ने तोड़फोड़ किया, तो सवाल तो आपको उठाना चाहिए, आप पत्रकार महोदय हैं। हमने उनसे सवाल किया है, आप देखिएगा तो मेरे उस पर है, ठीक है। तो आप क्या मतलब कहीं से तो वो गलत हुआ ना, लोकतंत्र में तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। लोकतंत्र चाहे वो में, किसी के तरफ से भी हो, मैं किसी एक का पक्ष लेके नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, लोकतंत्र में बिल्कुल ये गलत है, चाहे बीजेपी के लोगों ने ऐसा किया, और अगर हमारे लोगों ने कुछ गलती की होती तो हम कहते कि हाँ भाई। और राहुल गांधी जी बाज़ाब्ते पूछ रहे हैं, मंच पर से खड़े होकर के जब झंडा दिखलाया जा रहा है तो झंडे उस लड़के को बुलाया गया आरा के अंदर में और पूछा कि बाबू मैंने गाली दिया, तो बंदा चुप। फिर बोला मेरे लोगों ने गाली दिया, तो बंदा चुप। फिर राहुल गांधी ने पॉकेट से चॉकलेट निकाला और उसको दिया। तो ये तो जननायक का काम है, वो जनता को उसने साबित कर दिया कि हम जो है ना गांधीवादी लोग हैं, हम लोग गांधीवादी विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, हम लोग दंगा फसाद करने वाले लोग नहीं हैं। हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं और मोहब्बत की दुकान लेकर के हम लोग चल रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान के बीच में फ्रैक्शन पैदा हो। आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक हिंदू और मुसलमान, इस बिहार के अंदर में सारे जगह दंगा हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बाबरी मस्जिद के बाद जो भागलपुर को छोड़ करके अगर देखा जाए तो पूरे बिहार के अंदर में दंगा जो है ना रोका गया। हम इसमें अप्रिशिएशन देते हैं माननीय नीतीश कुमार को भी। उस ज़माने में जब उन्होंने पहली सरकार बनाई थी, 5 साल की जो पहली सरकार थी, हम सैल्यूट करते थे उनको। लेकिन जब से ये नीतीश कुमार बीजेपी के साथ में गए, ये नापाक हो गए, ये नापाक हो गए, गंदे हो गए, इनकी मत मारी गई, ये भ्रष्ट हो गए, ये खत्म हो गए सारे चीज़। आप जाकर के देखिए लंगर टोली चौराहे में दूसरी सरकार जब इनकी बनी, मैं साक्षात गवाह हूँ, रोड बने हैं, कनेक्शन नहीं है, गड्ढा कर दिया, नाला दिखला दिया और उसके बाद करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया। आप लंगर टोली चलिए, मैं आपको दिखलाऊंगा। करोड़ों रुपए का घोटाला लंगर टोली आपका बारीपत रोड पर आप जाकर के देखिए। दूसरी सरकार इनकी बनी, आज करोड़ों का घोटाला इन्होंने किया। कोई आवाज़ उठाने वाला है? कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। कहीं ना कहीं लग रहा है कि घोटाले जो भ्रष्टाचार अभी भी कायम है, अपराध अभी भी कायम है। सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्टाचार हुआ है, सबसे ज़्यादा, तो जब डबल इंजन की सरकार बनी है बिहार के अंदर में, भ्रष्टाचार चरम पर हुआ है। अच्छा, एक बात कहिए, सन 2005 के पहले क्या था, पूछिए इनसे। सन 2005 के पहले, एक मिनट स्टॉप करो, बोलना चाहिए, रोकना चाहिए। सन 2005 के पहले थैंक यू। लोगों को कितना आराम मिल